नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर। आइए डालते हैं एक रिपोर्ट पर नजर। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं कानपुर नगर में, जहां पर आरके नगर इस वक्त हम खड़े हैं। जहां आपको बता दें हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, जहां इनकी जो सांसद हैं यहाँ के सत्यदेव पचौरी, उनके द्वारा यहाँ पर बस्तियों में कुछ जगहें खरीदी गई हैं। लेकिन अभी पूरा मामला क्या है जिसको लेकर आज आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। एक और बीजेपी की सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास और सबको रहने की व्यवस्था की जाएगी, तो वहीं कानपुर में आरके नगर में बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। और मौजूदा जो सांसद है सत्यदेव पचौरी, उनके द्वारा ही जानते हैं कि पूरा मामला किस तरह से है। सर, पूरा मामला क्या है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? 1988 से मलिन बस्ती को अधिकृत कर लिया है, तो उन्होंने 2003 में कैसे खरीदा जब उस पर बैंड लगा हुआ है। 2005 में और 1988 में 2 बार केडीए ने उप निबंधक को ये निर्देशित किया कि कोई भी केडीए ने जिन जमीनों को अधिकृत किया है उसको न तो खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। हमारा कहना है कि यदि उन्होंने खरीदा है तो रजिस्ट्री फर्जी है, ठीक है, और उस रजिस्ट्री की आप जांच कराएं। जिन अधिकारियों ने उस रजिस्ट्री को खरीदा है पहले तो उनको निलंबित किया जाए, और उसके बाद जिन अधिकारियों ने पैसे के बल पर उनको रजिस्ट्री की कापियाँ दी हैं उनको तत्काल हटाकर इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। इसमें जोनल अधिकारी ने दाखिल खारिज करने के लिए, जब ये पता लगा कि दाखिल खारिज के लिए आया, तो हम लोगों के पास एक नोटिस आई। उस नोटिस में ये कहा गया कि आपको यदि उस जमीन पर कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। हम लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज कराई 1 मार्च को, क्योंकि लॉकडाउन था, इसलिए 1 मार्च को आपत्ति हम लोगों ने दर्ज कराई। आपत्ति के बाद हम लोगों ने उनपे भी नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि जोनल अधिकारी पूजा त्रिपाठी ने किसके परमिशन पर दाखिल खारिज के उनकी एप्लीकेशन स्वीकार की है, उनको भी आप हटाएं। केडीए में जो संबंधित अधिकारी हैं सबको आप उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसका मालिकाना हक जब सुप्रीम कोर्ट आदेश कर चुका है कि ये मालिकाना हक मलिन बस्ती के लोगों को दिया जाए, तो मलिन बस्ती के लिए केडीए ने मालिकाना हक क्यों नहीं दिया? वो भी अंधेरे में रखे हैं। जिन्होंने जो सांसद बता रहे हैं कि मैंने खरीदी है, उनसे आप लोग बस्ती वाले कभी मुलाकात करने गए या कोई? उनका लड़का यहाँ आया था और उन्होंने ये कहा कि ये बस्ती हमने खरीद ली है, इसको आप खाली कर दें, नहीं हम बुलडोजर लगवा के आपको खाली कराना आता है। सांसद जो चुना था आप लोगों ने, क्यों चुना था? सांसद इसलिए चुना था कि यहाँ का विकास कराएगा। विकास कराने की जगह वो अपने घर का विकास करा रहा है, क्षेत्र का विकास नहीं करा रहा है। सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? सरकार के लिए कहना चाहते हैं कि आखिरी दम तक हम लोग, चाहे हम लोगों के प्राण चले जाएं, हम लोग आखिरी दम तक चलेंगे। इसके लिए हमको चाहे प्रधानमंत्री तक जाना पड़े, हम लोग जाएंगे। आज किसी तरह का ज्ञापन दिया गया आप लोग के द्वारा? ज्ञापन कौन ले रहा था, क्या आश्वासन दिया? सहायक आयुक्त, पुलिस आयुक्त नजीराबाद ने ज्ञापन लिया है और ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री नगर विकास को दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये कल तक ज्ञापन उनके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या कार्रवाई होगी उसकी चिट्ठी आपको खुद मिलेगी। बेटा, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहती हूँ? मकान कब से रह रही हूँ? मैं यहाँ जब से जन्म हुआ है तब से रह रही हूँ, और मैं इस बस्ती की सम्मानित सदस्य हूँ। एक भारत की बेटी हूँ, इसलिए मैं अपनी पहचान की मोहताज नहीं हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ एक बस्ती नहीं है, हमारा सपना है, हमारा घर है, हमारी छत है, हमारी इज्जत है। जिस तरह क्या बोलते मोदी जी ने बोला था हमारे राज्य में बेटियां सुरक्षित रहेंगी, आज वो हमारे घर से हमें बेघर करके क्या वो हमें सुरक्षित करना चाहते हैं? मोदी जी से क्या कहना चाहोगी कि उनके सांसद क्या कर रहे हैं? मोदी जी से ये कहना चाहूंगी, इनके सांसद एक बेटियों की, बहुओं की, लड़कियों की इज्जत सरेआम उछाल रहे हैं, उनको प्लीज रोकें, ठीक है। आपने जो वादा किया था कि हमारे राज्य में बेटियां सुरक्षित रहेंगी, तो उनको प्लीज सुरक्षित अपने घर में रहने दीजिए। रोड पे आकर कोई भी लड़की, कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं होती है, चाहे वो मेरे जैसी आम लड़की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की बेटी हो, चाहे वो कोई हो। अगर वो हमें रोड पे लाके सुरक्षित करना चाहते तो उनकी बेटियां भी रोड पे आके सुरक्षित हो सकती। क्या वो अपनी बेटियों को रोड पे लाएंगे? साफ तौर पर अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन एक और जहां उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को बनाने, मतलब मोदी सरकार को बनाने के लिए कानपुर की जनता ने यहाँ के सांसद को चुना, लेकिन सांसद के बेटे अपनी ही दबंगई पर आमादा हैं, जहां उनका कहना है कि यहाँ पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर लंबे समय से इनकी लड़ाई चल रही है इस बस्ती को लेकर। ये बस्ती है प्रांगण चूना भटिया रामकृष्ण नगर, जहां मालिकाना हक दिए जाने को लेकर लड़ाई है, लेकिन कई तरह के मुकदमे भी चल रहे थे। और
अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर कई तरह के इन लोगों ने ज्ञापन दिए, लेकिन आज भी एक प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन सौंपा गया। देखने की बात ये रहेगी कि कानपुर के ये सांसद सत्यदेव पचौरी क्या गरीबों की जमीन को हड़प लेंगे।